जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ ले रहे हैं। आज हम लोग स्मरण करेंगे कलयुग के भक्त जो हुए हैं उन भक्तों का। भक्त तो बहुत से हुए हैं, तो स्मरण कर लेते हैं श्री बिल्व मंगल जी का। बिल्व मंगल जी ये दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नदी के तट पर इनका जन्म हुआ। कृष्णवेणा नदी उन्हीं का चरित्र है। श्री नाभा गोस्वामी जी एक छप्पे में इनका चरित्र वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कर्णामृत सुकवेत युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। कर्णामृत सुकवेत युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। रसिक जनन जीवन हृदय जय हारावली धारी। हरि पकड़ायो हाथ बहुरे तालियो छुटाई। हरि पकड़ायो हाथ बहुरे तालियो छुटाई। कहा भयो कर छुटे बदों जो ही ते जाई।
कहा भयो कर छुटे बदों जो ही ते जाई। चिंतामणि संग पाई के ब्रजवधू केली वर्णी अनूप। चिंतामणि संग पाई के ब्रजवधू केली वर्णी अनूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कहते हैं श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कोपर मतलब होता है पात्र, बर्तन। ये श्री कृष्ण कृपा के परम कृपा पात्र हुए श्री बिल्व मंगल जी महाराज। श्री कृष्ण कृपा क्या है? श्री कृष्ण कृपा कहते हैं रक्षणे सर्वभूतानां अहमेव परो विभुः इति सामर्थ्य संधानां कृपा सा परमेश्वरी। रक्षणे सर्वभूतानां अहमेव परो विभुः। भगवान मन में स्वयं ये विचार करके कि मैं समस्त जीवों की रक्षा करने में समर्थ हूँ, इसलिए रक्षा करने में समर्थ हूँ ऐसा अनुसंधान करते हुए अकारण ही जीव के ऊपर जो उसके कल्याण की भावना करते हैं भगवान, उसी को कृपा कहते हैं। सीधी बात है। जीवों के कल्याण की भावना जो भगवान के अंदर है, वो जीव कल्याण की भावना ही कृपा कहलाती है। सीधी बात है। तो भगवत कृपा पात्र थे ये श्री बिल्व मंगल जी। भगवान की कृपा फिर है कैसी? गोस्वामी जी कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जिसकी कृपा कृपा करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती, ऐसी है भगवान की कृपा। अर्थात सदैव जीवों पर कृपा करने के लिए जो उत्सुक रहती है, सदैव जीवों का कल्याण करने के लिए जो उत्सुक रहती है। तब फिर प्रश्न हुआ, कृपा जो है होगी कैसे, किस पर होती है? बोले कृपा कृपा सबको कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होए। कृपा कृपा की बात तो सभी कहते हैं, लेकिन कृपा पात्र वही है जो भगवत आज्ञाकारी हो, अर्थात शास्त्राज्ञानुसार जो चलने वाला हो, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाला हो। कृपा उसी के ऊपर होती है। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कृपा होती कब है? बात कृपा ही की है ना, तो फिर कृपा होती कब है? बोले कृपा होती है, गोस्वामी जी उसके का भी उत्तर दे रहे हैं। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजते कृपा करी हैं रघुराई। मन कर्म वचन से छल कपट छोड़ करके जो भगवान का भजन करे, भगवान की कृपा उसी पर होती है। छल कपट यदि होगा
तो चाह करके भी कृपा नहीं होगी, पक्की बात समझ लीजिए। जैसे बहुत पहले की बात है, एक पंडित जी थे, बहुत गरीब थे पंडित जी। संयोगवशात विद्वता भी नहीं थी, धन का भी अभाव था, दोनों से ही समस्या थी उनके सामने। पंडित जी ने विचार किया कि चल कर के राजा से ही कुछ सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही किसी तरह उनका कार्य बड़ी मुश्किल में चलता था, धन था ही नहीं। तो चल कर के कुछ राजा से ही अपनी स्थिति बता दें तो हो सकता है राजा को सहायता करे। ठीक है, ऐसा विचार करके पंडित जी राजा के पास जाने लगे। मन में आया कि राजा के पास जाएं तो जाएं कैसे। समस्या यह है कि शास्त्र कहता है रिक्त पाणिर्न गच्छेत राजानम भिषजम गुरुम। राजा के पास, वैद्य के पास, गुरु के पास, ज्योतिषी आदि के पास, इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि इनके पास खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ लौटेंगे, कभी भरे हाथ नहीं लौटेंगे। इसलिए राजा के पास जाए तो कुछ लेकर के जाए, गुरु के पास जाए तो कुछ लेकर के जाए, वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास तो खाली हाथ नहीं जाए, नहीं तो फिर वो दवा ठीक से आपकी नहीं करेगा। हाँ, तो इनके पास खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो क्या करें, क्या ले जाएं राजा के पास, हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं, कुछ है भी नहीं। तो अचानक देखा उनके आंगन में नींबू का पेड़ लगा था। सोचा चलो खाली हाथ भी न रहें, कुछ ले लें। तो उसी नींबू के पेड़ से 5 नींबू तोड़ लिए पंडित जी ने। अब 5 नींबू तोड़ करके लेकर चले गए राजा के पास। राजा से जा कर के मिले, अपनी सारी घर की परिस्थिति बताई। महाराज हम बहुत थोड़ा सा धन के अभाव में हैं, कुछ अगर हो सके तो सहायता कर दीजिए। तो ठीक है। और 5 नींबू जो ले गए थे वो राजा को भेंट कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर के जो है कहा कोई बात नहीं, 5 गांव उनके नाम पट्टा कर दिया राजा ने। राजा के लिए कौन सी बड़ी बात, 5 गांव का पट्टा दे दिया, बोले ले जाइए आप। अब पंडित जी को 5 गांव मिल गया, 5 नींबू ले गए थे तो 5 गांव। अब लोगों ने को जब पता चला, लोगों ने पूछा तो बोले भाई ऐसी ऐसी हमारी समस्या थी। तो हम राजा के पास गए, अपनी समस्या बताई। बोले राजा के पास कैसे गए, बोले हमारे पास तो कुछ था नहीं, 5 ठो नींबू था, उसी को लेके गए थे। 5 गांव राजा ने दे दिया। अब लोगों ने सोचा ये तो अच्छा तरीका है, 5 नींबू लेकर के गए थे पंडित जी, तो हम भी क्यों न नींबू लेकर के जाएं। तो दूसरे दिन क्या किया लोगों ने, भर भर टोकरी नींबू, डलिया भर भर के नींबू रख करके सिर पर पूरा, जितना जो वजन लाद सके। बोले एक एक नींबू के बदले एक एक गांव हमको भी मिलेगा। ऐसी चतुराई भर करके भर भर डलिया नींबू ले ले के राजा के दरबार में उपस्थित हुए। महाराज ये हम आए हैं, आपको नींबू भेंट करेंगे। अच्छा, राजा समझ गया कि हमने पंडित जी को भेंट किया तो ये सब चतुराई दिखा रहे हैं, इन लोगों को आवश्यकता कुछ नहीं, जबरदस्ती आए हैं लोग। राजा ने मंत्री से कहा मंत्री जी इनको सबको जो है 5-5 रुपए नींबू के दाम दे करके विदा करो। हाँ तो पंडित जी छल कपट उनके अंदर नहीं थी, कोई चतुरता नहीं थी। तो राजा की कृपा हो गई और राजा के द्वारा 5 गांव मिल गए। लेकिन बाकी लोग जो है वो कैसे गए, बोले वो चतुराई लेकर के गए, वो छल कपट भरे हुए गए। तो क्या मिला, बोले कुछ नहीं मिला, बस 5-5 रुपया नींबू का दाम मिल गया, हो गया। और क्या मिला, कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान की कृपा भी जो है होगी तभी जब मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से
चतुरता छोड़ दीजिए, ये सांसारिक चतुराई छोड़ करके यदि भगवान का भजन करेंगे तो उनकी कृपा सहज हो जाएगी, स्वाभाविक है। तो इन्होंने क्या किया, श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, ये जो है श्री कृष्ण के कृपा पात्र हुए श्री बिल्व मंगल जी, जो कैसे हुए, बोले मंगल स्वरूप हुए, अर्थात अत्यंत मंगलमय। स्वयं के लिए इनका जीवन तो ठीक ही रहा, अपना कल्याण तो कर ही लिया, अपने काव्य के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा दूसरे का भी कल्याण किया, इसलिए मंगल स्वरूप हुए सबके लिए। कर्णामृत सुकवित युक्ति अनुचेष्ट उचारी, इन्होंने ग्रंथ लिखा श्री कृष्ण कर्णामृत। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो किसी की जूठन नहीं थी, कहीं से नकल करके नहीं लिखा, बल्कि वही चरित्र इन्होंने लिखा जो इनको हृदय में अपने दर्शन हुआ, जिस चरित्र का जो इन्होंने देखा। ऐसे ऐसी युक्तियाँ लिखी, ऐसे ऐसे चरित्र लिखे जो अनुच्छिष्ट थे, अर्थात किसी ने पहले वर्णन नहीं किए हों, ऐसे चरित्रों का इन्होंने लेखन किया। जो कैसे हैं, बोले रसिक जननी रसिक जनन जीवन हृदय जय हारावली धारी, जो रसिक जनों के जीवन, रसिक जनों का जो जीवन है उनके हृदय की हारावली, अर्थात हृदय का हार है, ऐसा जो है इन्होंने लिखा कृष्ण कर्णामृत। हरि पकड़ायो हाथ बहुरी ताह लियो छुटाई, भगवान ने एक बार इनको अपना हाथ पकड़ाया, पकड़ा करके वृंदावन की ओर ले चले दक्षिण भारत से। बाद में भगवान जब हाथ छुड़ा के चले गए तो बोले आगे चरित्र सब आएंगे विस्तृत रूप में, तो छुड़ा के चले गए तो इन्होंने कहा कि ऐसे छुड़ा के कैसे जाते हो, हृदय से जाओ तब समझे, हृदय से कैसे जाओगे, हाथ छुड़ा के तो भले चले जाओ तुम। चिंतामणि संग पाई के ब्रजवधू के लिवर्णी अनूप, चिंतामणि का संग प्राप्त करके कुछ समय के लिए ये भटक भी गए थे और बाद में ये सावधान हुए, तो फिर जो है ब्रज गोपियों के चरित्र का इन्होंने, भगवान के साथ जो ब्रज गोपियों की लीला हुई उसका वर्णन भी किया इन्होंने। ये श्री नाभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। अब श्री प्रियादास जी इनका चरित्र विस्तार कर रहे हैं। कृष्ण वेणा तीर कृष्ण वेणा तीर एक द्विजमति धीर रहे, होई गयो अधीर संग चिंतामणि पाई के। कृष्ण वेणा तीर एक द्विजमति धीर रहे, होई गयो अधीर संग चिंतामणि पाई के। तजी लोक लाज हिये वाही को जुराज भजो, तजी लोक लाज हिये वाही को जुराज भयो। निस दिन काज वह रहे घर जाई के, निस दिन काज वह रहे घर जाई के। पिता को सराधने को रहो मन साधि दिन, पिता को सराधने को रहो मन साधि दिन। शेष में आवेश चलो अतिया कुलाई के, शेष में आवेश चलो अतिया कुलाई के।
चढ़ी नदी चढ़ी रही भारी, पिए नायवारी नाव। नदी चढ़ी रही भारी, पिए नायवारी नाव। भाव भर्यो हियो जियो, जात ना धिजाई के। भाव भर्यो हियो जियो, जात ना धिजाई के। कृष्ण वेना तीर एक द्विज मति धीर रहे, होई गयो धीर संग चिंतामणि पाए के। श्री प्रियादास जी कहते हैं दक्षिण भारत में कृष्ण वेना नाम की एक पवित्र नदी, उसी के तट पर एक गांव था। उसी गांव में इनका निवास था, बिल्वमंगल जी का। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका विशेषण दे रहे हैं द्विजमति धीर, बड़े धैर्यवान थे, धैर्यमती थे, बड़े गंभीर थे, आस्थावान थे। लेकिन एक समस्या हुई, क्या? बोले होई गयो अधीर संग चिंतामणि पाए गए। लेकिन चिंतामणि का संग प्राप्त करके इनकी धीरता गायब हो गई, अधीरता में बदल गई, धैर्य इनका टूट गया। चिंतामणि कौन थी? चिंतामणि एक नर्तकी वेश्या थी, नृत्य करने वाली वेश्या। हुआ ये कि एक बार जो है कृष्णवेणा नदी के तट पर इनका गांव, कृष्णवेणा नदी तट के उस पार नदी के उस पार चिंतामणि का घर था। और संयोग से चिंतामणि का नृत्य होना था। बहुत लोग गए देखने के लिए। इनका एक गांव का साथी था, वो भी इनको लेके चला गया। इनकी यद्यपि जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको लेकर के चला गया। जब इनको लेकर चला गया तो वो वहाँ गए। जब चिंतामणि का नृत्य देखा तो उसके रूप को देख करके, उसके नृत्य गान को देख करके इनका धैर्य टूट गया। यद्यपि ये विवाहित थे, माता पिता घर में पत्नी, लेकिन विवाहित थे, फिर भी जो है उस वेश्या को देख करके अपना धैर्य खो बैठे। अब कहेंगे कि जब धैर्यवान थे तो धैर्य कैसे खो बैठे? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ये काम इतना प्रबल है, ये सांसारिक लोलुपता, सांसारिक वासनाएं इतनी प्रबल हैं कि ये जो है अच्छे अच्छे को डिगा देती हैं। श्री भर्तृहरि जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं एक जगह अपने भर्तृहरि शतक में, तावन महत्वम पांडित्यम कुलीनत्वम विवेकिता, यावज्ज्वलति नांगेषु हंत पंचेषु पावकः। तभी तक महत्व है, तभी तक कुलीनता है, तभी तक विद्वता है, तभी तक विवेक काम कर रहा है जब तक, कब तक? बोले जब तक कि उसके अंगों में पंच पावक न ज्वलति। जब तक ये कामदेव के द्वारा जो प्रज्वलित 5 प्रकार की अग्नि है उसके पंचबाणों द्वारा, वो जब तक जो है उसकी अग्नि नहीं जल रही है, जब तक कामाग्नि नहीं हृदय में जला रही है, तब तक ये सारे गुण हैं। और जैसे ही कामाग्नि प्रवाहित हुई, ये सारे गुणों पर पानी फेर देती है। ये कामाग्नि सबको जला के भस्म कर देती है। श्री भर्तृहरि जी महाराज अपने शतक में एक जगह ये भी कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। भर्तृहरि जी के जितने श्लोक हैं ऐसे अनुभूत श्लोक उन्होंने लिखे हैं। 3 शतक लिखे भर्तृहरि जी महाराज ने।
नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 300 श्लोक उन्होंने लिखे। 300 श्लोकों में बहुत कुछ लिखा उन्होंने 3 शतक में। कहते हैं श्री भर्तृहरि जी महाराज, मत्ते भकुंभ दलने भुवि सन्ति सूरा, केचित् प्रचंड मृगराज बधे पिदक्षा, किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतो प्रसह्य, कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। भर्तृहरि जी कहते हैं संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, मत्ते भकुंभ दलने भुवि सन्ति सूरा, बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के मद को चूर्ण कर देने वाले, बड़े बड़े गजराजों को परास्त कर देने वाले, उनके अभिमान का विमर्दन कर देने वाले, ऐसे ऐसे वीर हैं दुनिया में, हुए हैं, अभी भी मिल जाएंगे। और ऐसे ऐसे वीर भी मिल जाएंगे दुनिया में जो केचित प्रचंड मृगराज बधे पिदक्षा, बड़े बड़े जो है सिंहों के मद को चूर्ण कर देने वाले, सिंहों से लड़ जाने वाले, ऐसे भी वीर मिल जाएंगे दुनिया में। लेकिन किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतो प्रसह्य, कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्या। किंतु कामदेव के मद को चूर्ण कर देने वाला वीर तो कोई दुनिया में कभी कभी पैदा होता है। कामदेव के मद को चूर्ण कर देने वाला, कामदेव को जीतने वाला वीर तो बिरला कोई होता है, ऐसे जैसे तैसे कोई नहीं होता है। इसलिए यदि ये मोह में पड़ ही गए उसके, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण वेण तीर एक द्विज मति धीर रहो, होई गयो अधीर संग चिंतामणि पाई के। और विचित्र बात यह हुई कि ये तो चिंतामणि के ऊपर आसक्त हुए ही, वो वेश्या जो चिंतामणि थी वह भी इनको देख करके मोहित हो गई, दोनों ही एक दूसरे पर आसक्त हो गए। यद्यपि वेश्या किसी की नहीं होती, वो तो नगर नारी होती है, लेकिन फिर भी वो कोई वैसे धंधा करने वाली वेश्या तो थी नहीं, वो तो नर्तकी थी। इनको देख करके वो भी मोहित हो गई। उसके भी घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत लोभ दिया कि तुमको इतना धन मिलेगा नृत्य गान करने में, लोगों को रिझाने में, लेकिन वो भी सब छोड़ करके इन्हीं के पीछे वो भी लग गई। ऐसे दोनों एक दूसरे के ऊपर आसक्त हो गए। क्यों आसक्त हो गए? क्योंकि संगा संजायते कामः, कामाद क्रोधो विजायते। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। हाँ, इसलिए सावधानी अवश्य रखना चाहिए, कुसंग से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि कुसंग ये न जाने कब जो है गिरा देगा किसको, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। और ये भी अपने माता पिता का परित्याग कर दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया। सदाचारिणी पतिव्रता पत्नी थी, उसका भी परित्याग करके और जाकर उसी वेश्या के यहाँ रहने लगे। ये इतने आसक्त हो गए कि लोक लज्जा छोड़ करके उसी के पास रहने लगे। देखिए, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अत्यंत व्यक्ति जब कामातुर हो जाता है तो न उसको भय रह जाता है उसके जीवन में, न तो लज्जा रह जाती है।
लोक लज्जा यदि रहे उसको, तो फिर क्यों जो है किसी के साथ अनर्थ करेगा ही। अब परिणाम उसका क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, कहते हैं तजी लोक लाज ही ये वाही को जुराज भयो। जिस हृदय में भगवान का निवास स्थान होना चाहिए, जिस हृदय में भगवान का राज्य होना चाहिए, शासन होना चाहिए, उस हृदय में वो चिंतामणि का शासन चलने लगा। अर्थात उस हृदय में चिंतामणि का निवास स्थान बन गया वो हृदय। अन्य सिद्धिन काज वह रहे घर जाय के। बस एक ही काम बन गया, रह गया उनके पास जीवन में, बाकी कुछ नहीं। उसी चिंतामणि के यहाँ पड़े रहते दिन रात, इतना आसक्त हो गए। परिणाम इसका ये हुआ कि पिता को श्राद्ध ने कुरह्यो मन, साधि दिन। इनके पिताजी इसी सोच के कारण जो है, इनके इस कुकृत्य को देख करके, लोक लज्जा के कारण वे ऐसे अस्वस्थ हो गए कि वो फिर स्वस्थ नहीं हो पाए और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए इनके पिता। आज तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। पहले तो थोड़ा भी जो है परिवार में कोई अगर ऐसी घटनाएं हो जाती तो लोग लज्जा के मारे जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते थे। हाँ, लोगों की ऐसी मर्यादा रहती थी। इनके पिता भी वहाँ के प्रतिष्ठित एक ब्राह्मण थे, विद्वान थे। इनकी इस स्थिति को देख करके लोक लज्जा के मारे अब उनका संसार से ऐसे जो है लोक लज्जा के कारण व्यथित हुए कि वो अस्वस्थ होकर के धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तब जो है पिता को श्राद्ध ने कुरह्यो मन साधि दिन। अब पिता के सारे कृत्य करने के लिए इनको जाना पड़ा। अरे ये तो इतना उस पर आसक्त थे कि फिर भी नहीं जाना चाहते थे। ये पिता की मृत्यु हो गई फिर भी ये नहीं जाना चाहते थे वहाँ। लेकिन चिंतामणि ने इनको समझाया, तब ये चिंतामणि के कहने से गए, पिता का श्राद्ध कर्म किया। किसी तरह दिन भर तो बीता पिता के श्राद्ध कर्म में। परिणाम ये हुआ कि दिन भर तो किसी तरह अपने आप को रोका के रखा, लेकिन श्राद्ध पूर्ण करके ये भी फुर्सत हुए। अब इनका मन नहीं लग रहा था वहाँ, तो चल पड़े वहाँ से चिंतामणि की ओर। अब देखिए ये है आसक्ति, मोह। इतने बड़े विद्वान होकर के भी ऐसे उस चिंतामणि के फेर में पड़ गए थे, जबकि शास्त्र ये कहता है कि श्राद्ध के दिन स्त्री संग नहीं करना चाहिए। हाँ? स्त्री से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये उसमें इतने आसक्त रहे कि फिर भी ये चल पड़े। अंधेरा हो चुका था, ये नदी के तट पर आए। कहते हैं जब नदी के तट पर ये पहुँचे तो क्या हुआ? बोले नदी चढ़ी भारी रही, नदी चढ़ी रही भारी, पहिए ना अवारी नाव, भाव भरे हियो जियो जात न धिजाय के। नदी के तट पर ये पहुँचे। बरसात का महीना था, नदी पूरी तरह से उफान पर। नौका भी नहीं मिली। भाई पानी बरसता रहता है तो नाविक लोग भी नौका नहीं चलाते। क्यों चलाएंगे? पानी ऊपर से गिरेगा, नाव में पानी जाएगा, नाव डूब जाएगी, स्वाभाविक है। नौका भी नहीं थी,
लेकिन फिर भी ये जो है पीछे हटे नहीं, किसी तरह हमको पहुंचना है वहाँ, ऐसा वहाँ विचार करने लगे। और विचार करते करते इतने ये व्यथित हो गए, कहते हैं श्री प्यादास जी, करत विचार वारी धार में न रहे प्राण, करत विचार वारी धार में न रहे प्राण, ताते भल धार मित्र सन्मुख जाइए, ताते भले धार मित्र सन्मुख जाइए, परे कूद नीर कछु सुधना शरीर की है, पर कूद नीर कछु सुधना शरीर की है, वही एक पीर कब दर्शन पाइए, वही एक पीर कब दर्शन पाइए, पैयत न पारतन हारि भयो बूढ़ी वेको, पैयत न पारतन हारि भयो बूढ़ी वेको, मृतक निहारी मानो नाव मन भाइये, मृतक निहारी मानो नाव मन भाइये, लगे किनारे जाए चले पग धाय जाए, लगे किनारे जाए चले पग धाय जाए, आए पट लागे नीसी आधी सो बिहाइये, आए पट लागे नीसी आधी सो बिहाइये। अंत में जो है नहीं रहा गया इनसे, तो लौटे भी नहीं, कूद पड़े। विचार किया पहले ले तो कुछ देर की, अगर नदी में कूदते हैं तो निश्चित है कि हमारे प्राण जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि नदी में कूदते हैं तो इतनी लंबी नदी, इतनी चौड़ी नदी पार तो कर नहीं पाएंगे, धार भी तेज है, बरसात का महीना है, वैसे भी बड़ा लंबा पाट हो जाता है नदी का, पार तो कर नहीं पाएंगे, निश्चित है मृत्यु होगी। लेकिन फिर विचार कर रहे हैं कि यहाँ भी उसके वियोग में मरने से तो अच्छा है वहीं उसके सामने चल के मरे। हाँ यहाँ उसके वियोग में तड़प करके मरने से अच्छा है तो सन्मुख जाइए, उसके सन्मुख जा करके मरना ठीक है। ये इनकी भावना हुई और अंत में जो है परे कूद नीर कछु सुधिन शरीर की है, अंत में ये जल में कूद पड़े। देखिए सन्मुख जाकर के मरना कहाँ कहाँ अच्छा होता है, इन्होंने अलग ढंग से उसका अर्थ किया जरूर, लेकिन सन्मुख मरना अच्छा होता कहाँ है ये समझे। सबसे पहली बात तो भगवान के सन्मुख जाकर के, यदि मरना ही है तो घर परिवार में मरने से अच्छा कहीं जा कर के भगवान के धाम में मरे। हाँ, और दूसरे सन्मुख मरण वीर की शोभा। युद्ध में जो है मान लिया कोई सैनिक है, युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाए, वो उसके लिए सराहनीय मृत्यु है। भाग करके मरना जो है उसके लिए सराहनीय नहीं है। ये सन्मुख मरना ऐसी जगह तो ठीक है, क्यों? भगवान के सन्मुख यदि जाएगा तो सन्मुख हो जीव मोहि वहीं जन्म कोटि अघ नासई, तो वहीं भगवान के सन्मुख जाएगा तो समस्त पापों का विनाश हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश हो जाएगा, जन्म कोटि अघ नासई, तो वहीं।
अयुद्ध में मरना तो फिर सन्मुख मरण वीर के शोभा है ही है। जैसे रावण ने जब कहा मारीच से, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं अभी तुमको मार डालूंगा, तो मारीच ने यही विचार किया कि इस राक्षस से, इसके हाथों मरने से तो अच्छा है भगवान के हाथ चल करके मरे। यदि भगवान ना भी हो तो भी शत्रु के हाथ से मरना ठीक है, इसके हाथ से अपराधी बनकर के मरना ठीक नहीं है। इन्होंने विचार किया कि वो किसी तरह हमको चल करके उसी के सन्मुख अपने देह का परित्याग भले कर दें, उस पार तो पहुंच जाएं किसी तरह, फिर मर भी जाएंगे तो क्या। और ये सोच करके कूद परे नीर, कछु सुधि न शरीर की है। उस चिंतामणि के मिलन की जो उत्कंठा है इनके जीवन में, उस उत्कंठा के कारण ये कूद पड़े उसमें, जहाँ अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। देखिए एक बात समझिए यहाँ, क्यों ऐसा इन्होंने किया? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये उससे सच्चा प्रेम करते थे। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ ऐसी भावना होती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता, केवल जो है शरीर से सुख लेने की भोग वासना की वृत्ति है, वहाँ ऐसी भावना नहीं होती। वहाँ तो केवल अपने प्राणों की परवाह होती है और उससे सुख लेने की इच्छा होती है। लेकिन प्रेम में दूसरे को सुख देने की इच्छा होती है, सुख लेने की इच्छा नहीं होती। तो इनका उसके प्रति सहज प्रेम हो गया था, इसलिए ये कूद पड़े। अब कूद पड़े, ये धीरे धीरे तैरना चालू किए, लेकिन कब तक तैरते? इतना वेग था जल का, इनके लिए कठिन हो गया। डूबने की नौबत आ गई। उसी समय कहते हैं मृतक निहारी, मानो नाव मन भाइये। एक मुर्दे को इन्होंने बहते हुए देखा, तो इनको डूबते को तिनके का सहारा, कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। एक बात समझिए, मुर्दा जो है स्वयं नहीं डूबता। डूबता कोई कब है? जब जिंदा होता है, और मुर्दा फिर कभी नहीं डूबता। ऐसे ही संसार में, संसार के लिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस भवसागर में डूब रहे हैं, और जो संसार के लिए मर गए तो भवसागर से तर गए। तो ये मुर्दे को पकड़ करके जो है, अब ये मुर्दा कहाँ से आप अटपका? देखिए वो मुर्दा कोई और नहीं, बल्कि जब ये वहाँ से रोकने के बाद भी घर पे नहीं रुके और भाग करके आए, तो कुछ देर तो ये इधर उधर देखते रहे कि कहाँ से हमें कूद करके पार करना चाहिए। कुछ देर नौका ढूंढते रहे लेकिन नहीं पाए। पीछे पीछे इनकी पत्नी भागी, इनको नदी के तट पर न देख करके अंत में वो, अब उसका सारा सहारा तो टूट चुका था। ये तो छोड़ करके चिंतामणि पर ही रीत चुके थे। घर में पिता थे, वो भी गुजर गए थे। अब कोई था ही नहीं कि जो उसकी देख रेख कर सके। उसने सोचा अब ऐसे जीवन से फायदा क्या, अकेला जीवन यदि बिताऊंगी, न जाने कब कैसी किसकी भावना मेरे प्रति होगी, इससे अच्छा तो देह परित्याग ही ठीक है। ऐसा सोच करके इनकी पत्नी कूद गई नदी में, और वो पत्नी ही कूद गई तो वो डूब करके उसकी मृत्यु हो गई। और जब डूब करके वो मर गई तो
उसका शरीर तैरने लगा। और ये स्वाभाविक है कि जो है अब तो जहाँ पर ये नदी में कूदे थे वो जो है दूसरे घाट पर जिधर से बह के आ रही थी वहाँ कूदी थी, तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब ये भी मरते ने की इनकी भी नौबत आ गई, डूब रहे थे। तो संयोग से इनकी पत्नी की जो है जो देह, जो मुर्दा बहता हुआ आया, उसी को पकड़ करके किसी तरह ये पार हुए। देखिए उसका पातिव्रत धर्म तो देखिए, मर करके भी इनके प्राण बचा लिए। ये है पातिव्रत धर्म की निष्ठा। मर करके भी, स्वयं मर गई तब भी इनके प्राण बचा गई वो, मरने के बाद भी। तो लेकिन ये उसको भी इनको ये समझ में बात नहीं आई कि ये मुर्दा है, ये मेरी पत्नी है। रात्रि में कुछ दिखाई तो पड़ ही नहीं रहा था। ये उस चिंतामणि के प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि इनको लग रहा था कि हमारे लिए पार करने के लिए लगता है चिंतामणि ने एक नौका छोटी सी भेज दी है। हाँ, फिर भी इनको ये ध्यान नहीं है, पत्नी का ध्यान ये है कि चिंतामणि ने हमारे लिए ये व्यवस्था की है लगता है। ये उसी से पार हो गए, उसी पर चढ़ करके मुर्दे पर मुर्दे के सहारे। और फिर उसके बाद जो है पहुँचे ये वहाँ, कहाँ, चिंतामणि के घर पर पहुँच गए और मुर्दे को वहीं किनारे छोड़ दिया नदी के। फिर जल में नहीं छोड़ा, वो तो सोचे कि चिंतामणि ने नाव हमारे लिए भेज दी है, तो उसको वहीं किनारे छोड़ करके और सीधा पहुँचे चिंतामणि के द्वार पर। कहते हैं लगे लगे किनारे जाए, चले पग धाए चाहे, आए पट लागे नीसी आधी सो बिहाइए। आधी रात को उसके यहाँ पहुँचे। जब आधी रात को उसके यहाँ पहुँचे तब जो है देखा तो उसका द्वार बंद था। द्वार बंद था, वो सो गई थी। क्योंकि वो तो निश्चिंत थी कि आज श्राद्ध है, आज आने का कोई प्रश्न ही नहीं है उनका। उसको क्या पता कि ये इतने पागल हैं कि ये रात ही में चले आएंगे, उसको तो ये बात पता नहीं थी ना। लेकिन ये पहुंच गए और देखिए ऐसे जो इतना प्रेम करने वाले हैं वे ही भगवान से भी प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि प्रेम मात्र भगवान में ही होता है, संसार में प्रेम होता नहीं। संसार में कहीं ना कहीं मोह हो जाता है। आखिर में जो है जब ये उसके द्वार पर पहुँचे, द्वार बंद देखा, द्वार खुलवाने की चेष्टा की। जब द्वार नहीं खुला तो इन्होंने सोचा कि कैसे अंदर जावें। तो अंदर जाने के लिए ये चारों ओर घर के देखने लगे। तो अचानक इन्होंने देखा क्या, बोले अजगर घूमी झूमी भूमि को परस कियो, लियो सहारो चढ़ो छात पर जाई के। अजगर घूमी झूमी भूमि को परस कियो, लियो ये सहारो चढ़ो छात पर जाई के। ऊपर किवार लगे पर्यो कूदी आंगन में, गिरो यो गरत रागी जागी सोर पाई के। गिरो यो गरत रागी जागी सोर पाई के। दीपक बराई जो पे देखे बिल्व मंगल है। दीपक बराई जो पे देखे बिल्व मंगल है।
बड़ो ये अमंगल तू कियो काह आई गए, बड़ो ये अमंगल तू कियो काह आई गए। जब चारों ओर घूमने लगे कि कहीं से रास्ता मिल जाता ऊपर जाने का, तो देखा कि ऊपर जो है से लटका हुआ था एक अजगर, एक सर्प। पहले लोगों के खपड़ेले घर होते थे, तो खपड़ेले घर होते थे तो उनमें वो रहता था, लकड़ी के वो जो टेंडुआ कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, तो वो रहता था उसमें रोकने के लिए। तो उसी में लपटा हुआ था एक सर्प और वो नीचे तक लटक रहा था। इन्होंने सोचा, इतने उसके प्रेम में डूबे हुए थे, इन्होंने सोचा कि देखो चिंतामणि ने हमारे लिए रस्सी लटका के पहले से ही रखी है। हाँ, रस्सी लटका के रखी है, और रस्सी लटका के रखी है तो इसी को पकड़ करके चढ़ जाना चाहिए। उसी को पकड़ करके पहुंच गए छत पे, उसी सर्प को पकड़ करके। अब कहेंगे सर्प को पकड़ करके चढ़ गए, सर्प ने डसा नहीं, क्यों नहीं डसा? देखिए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये पूर्व का इनका संस्कार था। ये सब भगवान की लीला से वहाँ ये मुर्दा मिला, भगवान ने रक्षा करने के लिए, क्योंकि आगे ये पूर्व जन्म का जो इनका भजन था वो काम आ रहा था इनके। और फिर छत पर चढ़ने के लिए वो सर्प लटका मिला और उस पर पकड़ करके चढ़ गए, सर्प ने डसा नहीं। ये सब पूर्व जन्म के भजन का प्रताप है। क्योंकि भगवान अब इनको आगे पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से आगे इनको इस संसार चक्र से निकालना चाहते थे। चढ़ गए छत पर। अब एक बात यहाँ थोड़ा समझने की बात है, ये जो सर्प लटकने की बात है अथवा मुर्दे को पकड़ करके पार करने की बात है, इस चरित्र को लोग न समझने के कारण तुलसीदास जी से जोड़ देते हैं। ये चरित्र तुलसीदास जी के जीवन में है ही नहीं है, ये जबरदस्ती लोग जोड़ देते हैं न जानने के कारण। ये चरित्र जो है, ये दोनों घटनाएं बिल्व मंगल जी के जीवन की हैं, और इनकी एक आंख फोड़ने वाली घटना को सूरदास जी से लोग जोड़ देते हैं। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी गए थे, नदी उन्होंने पार जरूर किया था, लेकिन जो है उन्होंने तैर करके नदी पार किया था, किसी मुर्दे पर चढ़ करके नहीं। और वो किवाड़ खोल करके अंदर गए थे, किवाड़ खुला करके। ये जो गोस्वामी जी के साथ जोड़ देते हैं लोग कि सर्प लटक रहा था, उसको पकड़ करके छत पर चढ़े, ये सब बातें गोस्वामी जी के जीवन की नहीं है, ये सब बिल्व मंगल जी के जीवन की हैं। लोग न जानने के कारण जोड़ देते हैं वहाँ। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं हैं। उनके जीवन की घटना यही है कि पत्नी के पास गए थे जरूर, ये बात सत्य है, लेकिन ये घटना ये अतिरिक्त लोग जोड़ देते हैं। ये बिल्व मंगल जी के जीवन की घटना है। और सर्प लटक रहा था, सर्प पकड़ करके चढ़ गए ऊपर। और चढ़ गए तो बड़ी विचित्र बात यह है कि ऊपर किवार लगे पर्यो कूद आंगन में। ऊपर भी देखा तो छत से जो नीचे आने वाला दरवाजा था उसमें भी किवाड़ लगा था, वो भी बंद था। अब उतरे तो कैसे उतरे? तभी क्या किए, ये बोले कूद पर्यो आंगन में। आंगन में कूदने का विचार किया, तो अब कहाँ कूदे? तो इन्होंने चारों ओर देखा तो आंगन में, पहले लोग आंगन में स्नान आदि के लिए जो जगह बनाते, कच्ची जगह रहती, तो जहाँ नाबदान पानी निकलने की जो जगह होती है, क्या बोलते हैं यहाँ? नाबदान बोलते हैं। अब धीरे धीरे पहले वाली सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, इसलिए अब आगे
समझना भी बड़ा कठिन लोगों के लिए हो। अब सब पक्के बन गए, सब बाथरूम ऐसे हो गए कि अब वो नापदान वाली परंपरा ही खत्म हो गई। तो वो जो नापदान था, कच्ची गीली भूमि वहाँ थी, तो इन्होंने सोचा कि इस जगह पर यदि हम कूदें तो यहाँ गिरने से हमें कूदने से चोट नहीं लगेगी, क्योंकि ज़मीन गीली है। तो ये जो है कूदे वहीं आंगन में, कूद परे गिरो यो गर्त, वही जो है गर्त में अर्थात नापदान में ये कूदे। लेकिन कूदने का जैसे ही शब्द हुआ तो रागी जागी शोर पाई के, चिंतामणि जग गई। इनके गिरने की, इनके कूदने की आवाज से वो जग गई और जग गई। उसने जल्दी जल्दी दीपक जलाया कि आखिर कौन, उसने तो सोचा कोई चोर कूद गया हमारे यहाँ, दीपक जलाया। तो कहते हैं दीपक बराई जो पे देखें बिल्व मंगल है, बड़ो ये मंगल तू क्यों कहा आई के। जब उसने दीपक जला करके देखा इनका चेहरा तो बिल्व मंगल, पूरा वो नापदान के कीचड़ में लथपथ हो गए। भाई ऊपर से कूदे नापदान में तो उसका सारा कीचड़ कहाँ आया, उछल करके इनके शरीर पर। इनको इस दशा में देख करके उसको तो मन में ये संदेह भी नहीं था कि ये रात्रि में चले आएंगे। इनको देख करके आज उसको क्रोध हो आया। ये भगवान की इच्छा से हुआ। जैसे गोस्वामी जी की पत्नी बाद में पश्चाताप हुआ, उसने देह का परित्याग कर दिया, लेकिन उस समय तो भगवत प्रेरणा से उसके मुख से निकल ही गई, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, तिस्वाधि रघुनाथ में तो होत न तो भव भीति। उस समय तो भगवान की प्रेरणा से वो उसके द्वारा वाणी प्रकट हुई ना। ऐसे ही आज इसको बड़ा पश्चाताप हुआ चिंतामणि को, और पश्चाताप करने लगे कि तुम इतने पागल हो गए हो हमारे पीछे, तुमसे हमने प्रेम किया। और कहा तुम इतनी रात को कैसे आ गए। अरे बोले तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था। अरे बोले तुम्हारी पत्नी ने रोका नहीं। बोले पत्नी क्यों रोकती। अरे उसने रोका तो बहुत कुछ, उसने इनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, और उसके बाद जो है कहा तुम्हारी पत्नी ने रोका क्यों नहीं। बोले रोका तो बहुत, लेकिन हम रुके नहीं। बोले क्यों। बोले तुम्हारे आगे वो है ही क्या चीज। जब इस प्रकार से कहा तब उसने आज इनको फटकारते हुए कहा कि सच्चाई तो ये है कि उस पतिव्रता सती साध्वी के आगे मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक वेश्या, उस पतिव्रता के आगे मेरी कोई विसात नहीं है। तुम उसके प्रति ऐसी भावना रख रहे हो, एक सती साध्वी के प्रति। ये ठीक नहीं है। और उसके बाद जो है इनसे पूछा कि एक बात बताओ कि आए कैसे, नदी कैसे पार किए। बोले तुमने जो नौका भेजी थी उसी से तो पार किया। उसने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, मैंने कौन सी नौका भेजी। अरे बोले जो भेजी थी नौका वो अभी भी वहीं किनारे हम छोड़ के आए हैं। क्यों तुम हंसी मजाक कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हें तो मुझसे मेरे पास नौका भेजी थी, मैं डूब रहा था। तो बोले ऊपर कैसे चढ़े। बोले ऊपर जो तुमने रस्सी लटका के रखी थी उसी पर चढ़े। अब तो जो है चिंतामणि ने निकल करके देखा, हमने कौन सी रस्सी लटकाई भाई। देखा तो वो सर्प लटक रहा है। बोले कहाँ है रस्सी। बोले ये। बोले ये तुमको रस्सी दिखाई पड़ रही है, ये तुम्हें रस्सी दिखाई पड़ रही है। बोलो तुम्हें रस्सी और सर्प का भेद नहीं रह गया। तुम इतने डूब गए मेरे शरीर पर
हाड़ मांस के देह में तुम इतने आसक्त हो गए। नौका पठवाई द्वार लाव लटकाई, देखी मेरे मन भाई में तो तब हेलई जान के। नौका पठवाई द्वार लाव लटकाई, देखी मेरे मन भाई में तो तब हेलई जान के। चलो देखो ओहो यह कहा धो प्रलाप करे, चलो देखो ओहो चलो देखो अहो अहो यह कहा धो प्रलाप करे, देखो विषधर माह खीजी अपमान के। इन्होंने कहा जब तुमने नौका भेज दी थी और तुमने तो जो है रस्सी लटका दी थी, ये तुम्हारी बड़ी प्रीति जो हम पर है। उसने कहा ये कैसी प्रलाप पूर्ण बातें कर रहे हो, देखा तो बाहर विषधर सर्प। बोले अभी जब ये विषधर सर्प निकल आया तो फिर जो नौका की बात कर रहे हैं चल के उसको भी देख लेना चाहिए। ये कौन सी नौका की बात कर रहे हैं? लेकर के गई। ये सब करते कराते प्रातः काल हो गया। सुबह पहुंचे जब नदी के तट पर तो देखा तो वो नदी के तट पर नौका कुछ नहीं, वो इन्हीं के पत्नी का शव पड़ा हुआ था। ये कहाँ है नौका? बोले ये नौका है कि तुम्हारी पत्नी का शव है? ये धिक्कार है तुम्हें। एक पतिव्रता स्त्री, तुम्हारी प्राण रक्षा उसने अपने जीवन को दे करके भी कर ली और फिर भी तुम उसके नहीं हो पाए। इस हाड़ मांस के शरीर के पीछे इतने तुम पागल हो गए। और उसने बहुत बढ़िया बात कहा इनको फटकारते हुए, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो। जैसो मन मेरो मेरे हाण चाम सो लगायो तैसो। श्याम सो लगाओ तो पे जानिवे सयानी के। श्याम पे लगाओ तो पे जानिए सयानी के। मैं तो भय भोर बजो युगल किशोर अब। मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर अब। तेरी तू ही जाने चाहो करो मन मानी के। तेरी तू ही जाने चाहो करो मन मानी के। उसने कहा जैसा तुमने प्रीति मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में लगाया, जैसा प्रेम तुमने इस हाड़ मांस के शरीर में किया, ये शरीर है क्या? हड्डी चमड़े का एक पिंड ही तो है, रक्त मांस का एक पिंड ही तो है, और इसके प्रति तुम इतने आसक्त हो गए कि तुम्हें नौका में और मुर्दे में भेद नहीं, सर्प और रस्सी में भेद नहीं। इतने तुम पागल हो गए इसके पीछे। यदि इतनी प्रीति तुम्हारी भगवान में होती, यदि इतनी प्रीति तुमने श्री कृष्ण से की होती, तो तुम्हें कितना लाभ होता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। ये शरीर के प्रति तुम्हारी जितनी प्रीति है, ये शरीर है क्या? मेरे मुखम श्लेष्मागारम, श्री भर्तृहरि जी महाराज का कथन है।
मुखम श्लेष्मागारं तदपि च शशांकेन तुलितम्। मुख क्या है? कफ और लार का भंडार है। मुखम श्लेष्मागारं तदपि च शशांकेन तुलितम्। स्तनौ मांसग्रंथि कनक कलशावीत्युपमीतौ। क्षरन्मूत्रक्लिन्नं कारिवर करस्पर्श जघने। मुहुर्निन्द्यं रूपं कविजन विशेषैर्गुरुकृतं। ये मुख कफ लार का खखार का थूक का भंडार है। ये इस मूर्ख कवियों ने इसकी प्रशंसा चंद्रमा से कर दी। अरे चंद्रमा के समान मुख किसी का कैसे हो सकता है? अरे चंद्रमा से अमृत टपकता है। इस चाहे वो जितनी सुंदरी स्त्री हो, उसका मुख चंद्रमा के समान कैसे हो सकता है? अरे चंद्रमा से अमृत टपकता है, इससे लार और कफ निकलता है। लार निकलती है, कफ निकलता है, चंद्रमा के समान कैसे हो सकता है? स्तनौ मांसग्रंथि कनक कलशावीत्युपमीतौ। उसके जिन स्तनों को देख करके वो मोह में पड़ जाता है जीव, और उसकी कवियों ने तुलना कर दी। क्या बोले? स्वर्ण कलश के समान तुलना कर डाली। अरे वो है क्या? मांस की गठरी ही तो है, और क्या है वो? लेकिन उस पर जीव इतना मुग्ध हो जाता है, हैं? और उसके जांघों की तुलना करने लगता है। उन वो जांघ जो उसके जो है अपवित्र मूत्र से जो है डूबी हुई, उस जांघ की तुलना जो है करिवर करस्पर्श जघने और हाथी की सूंड से करने लगता है। वास्तविकता तो यह है, मुहुर निंद्यम रूपम, अत्यंत निंदनीय रूप की तुलना इन कवियों ने कर डाली। बाकी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम इसी रूप पर इतने जो है मर मिटे कि तुम्हें संसार का बोध नहीं है। ऐसे उसने फटकारा। और फटकार करके कहा, सुन लो, मैं तुम्हें चतुर तो तब मानती, तुम्हें बुद्धिमान तो तब मानती जब तुम भगवान में इतना अपने मन को लगा देते। अरे जब तुम्हें संसार में एक हाड़ मांस के देह में तुमने इतना प्रेम किया, तो तुम सर्प और जो है रस्सी में भेद नहीं कर पा रहे हो, मुर्दे और नौका में भेद नहीं कर पा रहे हो। तो यदि भगवान में तुमने अपने मन को लगा दिया होता तो सारे संसार से उपरत हो गए होते और तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुम नदी नहीं पार करते, भाव सागर पार कर जाते। तुम भाव सागर पार कर गए होते यदि तुमने भगवान में लगा दिया होता, ऐसा मन तो। और सुन लो, अब मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। जब उसने कहा अब तो बस प्रातः काल से हमारा एकमात्र नियम रहेगा, आज से ही क्या, अब एकमात्र भगवान का भजन करूंगी। युगल किशोर श्री राधा श्याम सुंदर का मैं भजन करूंगी, श्री राधा कृष्ण की उपासना करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। अब तेरी तू ही जाने, चाहो करो मन मान के। अब तुम्हारी तुम जानो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भजन करो, और नहीं तो अब हमसे और तुमसे अब आज के बाद फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई संपर्क नहीं। प्रातः काल ही तैयार हो गई, बोले अब जो है अब यहाँ से मैं छोड़ करके जाऊंगी।
मुझे अब इस संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं जा कर के भजन करूँगी। देखिए, उसने स्वयं दृढ़ निश्चय करके कह दिया अब मैं केवल भजन करूँगी। अब इनके ऊपर भी उसका असर हो गया। जब स्वयं आचरण में रहता है तभी जीवन में दूसरे के भी उतरता है, और स्वयं आचरण में न हो तो दूसरे के जीवन में उतरता नहीं है। अब उसकी बात सुन करके कहते हैं खुली गई आँखें अभिलाखें रूप माधुरी को, खुली गई आँखें अभिलाखें रूप माधुरी को, भाखें चाखें रस रंग ओ उमंग अंग न्यारिये। खुली गई आँखें अभिलाखें रूप माधुरी को, चाखें रस रंग ओ उमंग अंग न्यारिये। बीन लय बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय बारिये। भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय बारिये। बीती गई रात प्रात चले आप को जो, बीती गई रात प्रात चले आप को जो, ये वही जाप दृग नीर भरी डारिये। ये वही जाप दृग नीर भरी डारिये। सोमगिरि नाम अभिराम गुरु कियो आनी, सोमगिरि नाम अभिराम गुरु कियो आनी। सके को बखान लाल भुवन निहारिये। सके को बखान लाल भुवन निहारिये। चिंतामणि के इस फटकार को सुन करके, इस प्रकार की बातों को सुन करके आज इनके नेत्र खुल गए। जो विवेक के नेत्र इनके बंद हो गए थे, वो आज विवेक के नेत्र इनके खुल गए। खुल गई आँखें अभिलाखें रूप माधुरी को। अब जो है इनके मन में चिंतामणि के रूप के प्रति जो आसक्ति थी वो एक क्षण में समाप्त हो गई। अब एकमात्र इच्छा जागृत हो गई भगवान के रूप के दर्शन की। बस यही बात है, कोई ऐसा झटका एक बार में लग जाए, काम बन जाए। हाँ, गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोई, नासे तम का किला झट अजब उजाला होए। अजब उजाला होए ये की अखियाँ खोटें, काम क्रोध मद लोभ बेरियाँ सजई छूटें। हिय में भासे श्याम रूप सुंदर अनमोला, संत सिपाही को ज्ञान का मारे गोला। आखिर में जो है इनके नेत्र खुल गए, और जो ये चिंतामणि के प्रति जो इनके अंदर मोह भरा हुआ था, उसके रूप के प्रति जो आकर्षण था, वो सारा आकर्षण एक क्षण में खत्म हो गया। देखिए, भगवान ने चिंतामणि को माध्यम बना दिया इनको उपदेश देने के लिए, क्योंकि जिसके प्रति अत्यंत आसक्ति हो वो अच्छा कहे तो बुरा कहे तो उसकी बात समझ में आ जाती है। जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है उसकी बात कभी समझ में आती नहीं है, पक्की बात समझ लीजिए। हाँ, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाएं, स्वयं भगवान भी किसी को आके समझावें
लेकिन उस श्रद्धा नहीं है तो समझ में आएगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब देख लीजिए, भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने कि नहीं समझाने गए थे? धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, क्या उनको समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? क्यों? श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा के बिना समझ में बात आती ही नहीं है, चाहे जितना आप प्रयास करिए। इसलिए श्रद्धा, पहले दिन यही तो स्मरण किए थे, श्रद्धा ही भूले लोग उठना स्मरणता। बिना श्रद्धा के जो है कुछ होने वाला नहीं है। उसके प्रति इनकी श्रद्धा थी, इसलिए उसकी बात समझ में आ गई। उसके फटकार से नेत्र खुल गए, और नेत्र खुल गए तो अब इनको जो है अपने कृत्य पर पश्चाताप होने लगा, अपने आप पर पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या किया इतने दिन तक। कैसे पछतावा हो रहा है? जैसे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जन्म गयो वादिही पर बीती, सारा जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो गया। परमारथ पाले न पर्यो कछु, अनुदिन अधिक नीति, जन्म गयो वादिही पर बीती। कैसे जन्म जा रहा है? बोले खेलत खात लरक खेलत खात लरक पन गो चले, जौवन जुअतिन लियो जीती। खेलते खाते लड़कपन बीत जाता है, और युवावस्था आई तो युवतियों के अधीन हो गया, उन्होंने जीत लिया। खेलत खात लड़कपन गो चली, जौवन जुअतिन लियो जीति, रोग वियोग सोग श्रम संकुल, बड़ी बै ब्रथही अतीति, जन्म गयो वादी पर बीती। राग रोग ईर्षा विमोह बस, रुचि न साधु समीति, कहे न सुने गुण गण रघुवर के, भई न राम पद प्रीति, जन्म गयो वादी पर बीती। हृदय दाहत पछिताए अनल, अब सुनत दुसाभो भीति, तुलसी प्रभु ते होई सो कीजिए, समुझ विरद की रीति, जन्म गयो वादी पर बीती। अब इनको पश्चाताप होने लगा, हाय हाय ये मैंने क्या किया? कहाँ तो मैंने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया, पढ़ लिख करके विद्वता हासिल की, और एक स्त्री के कारण मैंने इतना सब अपना किया कराया, मिट्टी में मिला दिया, सब चौपट हो गया, जीवन बर्बाद हुआ गया, हमने एक वेश्या का कुसंग किया। बड़ा पश्चाताप होने लगा इनको। अब जो है इनको उस चिंतामणि नहीं बल्कि भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हुई। हे प्रभु, अब तो आपका ही दर्शन चाहिए, इसलिए खुली गई आँखें, अब लाखें रूप माधुरी को, चाखे रस रंग यो उमंग यंग न्यारिये। अब एकमात्र जो है भगवान के उस प्रेम रस का ही आस्वादन करना है, अब संसार रस से उपरत हो जाना है, ऐसा अब इनके मन में भावना हुई। और अब हैं तो दोनों वहाँ, लेकिन अब दोनों में वो असद वार्तालाप नहीं हो रहा है, वो उनकी कामोचित क्रीड़ा नहीं हो रही है, बल्कि अब दोनों में क्या हो रहा है?
बोले बीन लय बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, बीन लय बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय वारिये। अब तो बढ़िया वो बीन लेकर के बजाने लगी, बीणा बजाने लगी वो, और भगवान की लीलाओं का गान करने लगी। उसके साथ साथ ये भी जो है गान करने लगे। दोनों कीर्तन में इतने तत्पर हो गए कि अब इनको संसार का बोध नहीं रहा। अब केवल एकमात्र दोनों के हृदय में भगवत दर्शन की लालसा है। भगवत दर्शन के लालसा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जब भगवत दर्शन की लालसा हो जाए तो सारी लालसाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हाँ, कहते हैं अब इन दोनों को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय वारिये। इतना सुख मिला जिस पर करोड़ों करोड़ों विषय बलिहार कर दिए जाएं। अर्थात विषय में सुख कहाँ है? सुख का केवल जो है भ्रम मात्र है, सुख नहीं है। तब भगवान के दर्शन की, भगवान की लीला के आस्वादन की एकमात्र इच्छा है। एकमात्र इच्छा है कि अब हम किसी तरह यहाँ से छूट करके चलें। कहाँ? कब भगवान के धाम पहुँच जाएं और वहाँ जाके भगवान के भजन में तत्पर हो जाएं। कहते हैं बीत गई राति प्रात चले आप कूजू, ये वही जाप दृग नीर भरी डारिये। सारी रात बीत गई, ये सब क्रीड़ा कर भगवान के लीलाओं के गुणगान में। और प्रातः काल हुआ, स्नान करके दोनों चल पड़े वहाँ से। लेकिन दोनों ने अब अलग अलग रास्ता पकड़ा। वो भी अपना घर द्वार छोड़ के चल पड़ी, ये भी। इनके पिताजी थे, पत्नी थी घर में, और तो कोई था नहीं। पिताजी भी गुजर गए, पत्नी भी गुजर गई, कोई बचे नहीं अब इनके भी। और अब तो एकमात्र भगवत दर्शन की लालसा जागृत है। ये वृंदावन की ओर चल पड़े वहाँ से, और वो हरिद्वार जाने के लिए चल पड़ी। अलग अलग दोनों ने रास्ता लिया और अब जा रहे हैं, लेकिन कैसे? बोले बीत गई रात प्रात चले आपको जो। चले जा रहे हैं अपने आप में, और नेत्रों में जल भरा हुआ है, और भगवान का नाम मुख पर उच्चरित हो रहा है। भगवत नाम कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। वो तो चिंतामणि तो चली गई हरिद्वार, और ये वहाँ से कुछ दूर चले। चलते चलते पहुँचे, एक आश्रम मिला इनको रास्ते में। सोमगिरी नाम के एक महात्मा थे। वो सोमगिरी नाम के सन्यासी महात्मा को देख करके इनके मन में उनके प्रति श्रद्धा हुई है। और सोमगिरी नाम अभिराम गुर कियो आनी, सके को बखानी लाल भुवन निहारिये। उनको देखकर इनके मन में श्रद्धा हुई, और उन्हीं के पास जाकर के ये उन्हीं के शरणागत हो गए। उन्हीं से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के भजन करने लगे। और ऐसे तन्मयता से भजन करने लगे कि भजन करते करते लाल भुवन निहारिये। अब इनको सब जगह जैसे उसके प्रेम में विभोर थे, डूबे थे,
तो इनको चिंतामणि के अलावा कुछ नहीं सूझता था। ऐसे अब भगवान के प्रेम में डूबे हैं तो भगवान के अतिरिक्त इनको कुछ नहीं सूझता। सारे जगत में ये भगवान को ही देखते हैं, सब जगह एकमात्र भगवत दृष्टि हो गई इनकी, और भगवान के भजन में ये तत्पर हो गए और वहीं रह करके ये भगवान का भजन करने लगे। अब इनको भगवान का भजन करने दीजिए, शेष भगवत कृपा से कल स्मरण कर लेंगे इनका चरित्र। अभी और भी है इनका चरित्र, आगे इनके जीवन में क्या हुआ। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।